In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum to everyone and very good morning to all of my dear students. Well, students, I hope that you all are in good health and I hope that you all had a very nice weekend. Well, students, I am your teacher of subject English. Let's start today's lecture. Let me tell you first of all the date. So today is 14th of December 2020 and day is Monday. Okay. Let's move ahead to see the topic of today's lecture, and the topic of today's lecture is present indefinite tense. Means today we are going to learn about tense. Okay, tense which is प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ठीक है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है कि फ़ेल हाल का बताना है कि जो आपका प्रेजेंट का मीनिंग जो आपका हाल का टेंस है, फ़ेल हाल. ठीक है, सो लेट्स सी. You can see here a picture is given in front of you. Present indefinite और present simple. इसको हम present simple भी कहते हैं, present indefinite भी कहते हैं. And the definition of this tense is that this tense is used, ये tense use किया जाता है to talk about, बात करने के लिए, an habitual, रेगुलर, जिसकी आपको ज़्यादा आदत हो, जो आप डेली बेसिस पे करते हैं, एंड यूजुअल एक्शन, और जो आप आम तौर पे एक्शन करते हैं इन द प्रेजेंट हाल में. ठीक है, इन द प्रेजेंट हाल में. दिस टेंस इज़ ऑल्सो यूज्ड, ये टेंस इस्तेमाल होता है टू एक्सप्रेस अ यूनिवर्सल फैक्ट, एक पूरी कायनात के फैक्ट को जाहिर करने के लिए. ठीक है, कि क्योंकि बिकॉज यू आर डूइंग सम सच एक्शंस विच यू परफॉर्म यूजुअली, which you perform regularly और which you are habitual of it. ठीक है, स्ट्रक्चर इसका ये है कि सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर मीन्स कि आपने किस तरीके से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आपको क्या रिकग्नाइजेशन होगी. तो इसमें यह है कि सब्जेक्ट आता है. सब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज़ एन सब्जेक्ट? एक्चुअली सब्जेक्ट इज़ द जो कि आपका नाउन है, प्रोनाउन है. और नाउन क्या है? इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन, थिंग. और प्रोनाउन क्या है? विच वी यूज़ इंस्टेड ऑफ द नाउन ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू. ठीक है, वर्ब जो है, जो कि एक्शन वर्ड्स होते हैं, वर्ब इज़ द एक्चुअली फॉर्म ऑफ वर्ब. फर्स्ट फॉर्म लगानी है, सेकेंड फॉर्म लगानी है या थर्ड फॉर्म लगानी है. तो प्रेजेंट की बात हो रही है, तो प्रेजेंट में हम वी ऑलवेज पुट एक्चुअली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट यानी कि किस पर काम किया जाना है. ठीक है, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है. अब सेकंड लाइन को अगर आप देखें तो उसमें एक और सिंबल दी गई है कि सब्जेक्ट के साथ आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, बट वी पुट एस और ई एस. ये प्रेजेंट की बात है. इन प्रेजेंट वी ऑलवेज पुट द फर्स्ट फॉर्म. हम पास्ट की अगर करेंगे फिर उसमें हम वो फॉर्म ऑफ वर्ब को थोड़ा चेंज करेंगे, लेकिन प्रेजेंट में ऑलवेज रिमेंबर दैट इन प्रेजेंट वी आर टॉकिंग अबाउट सच एक्शन विच वी डू रेगुलरली और विच वी आर हैबिचुअल ऑफ इट. सो वी पुट ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस. अब एस और ई एस किसके साथ लगाना है, दिस थिंग आई विल टेल यू लेटर. अब देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल. ठीक है, ओके. देर इज़ वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर दैट आपको ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट में से कुछ के साथ जो सिंगुलर फॉर्म है उसके साथ आपको एस और ई एस लगाना है. जो प्लूरल फॉर्म है ना, जैसे वी है, दे है और थर्ड पर्सन है, यू है. ठीक है, सॉरी, इट्स द सेकंड पर्सन, यू इज़ द सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन यानी कि आई, इनके साथ आपको एस और ई एस नहीं लगाना है. ठीक है, सिर्फ ही, शी, इट के साथ आपको एस और ई एस लगाना है. यू कैन सी हियर द सम ऑफ द एग्जाम्पल. वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं. ठीक है, अब देखिए, यू कैन सी हियर देयर इज़ नो एस और ई एस. ही सिंग्स आ सॉन्ग, वो गाना गाता है. अब ही क्या है, थर्ड पर्सन है, सब्जेक्ट है, इसके साथ हमने और सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमने एस और ई एस लगाना है. बस आप ये देख लें, जो सिंगुलर है ना उसको एस और ई एस की ज़रूरत है, एक्सेप्ट आई और यू के. यू गो टू स्कूल एवरी डे, आप हर रोज़ स्कूल जाते हो. नाउ यू इज़ द सेकेंड पर्सन, वी डोंट पुट. ये सिर्फ आपको यू हैव टू रिमाइंड इट, यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड कि ये जैसे आप द सेम वे यू डू द मैथमेटिक्स, इसी तरह देर आर सम फार्मूलाज ऑफ द ग्रामर रूल्स. ग्रामर के भी कुछ रूल्स होते हैं विच वी नीड टू कीप इन आवर माइंड, विच वी नीड टू सेव इट इन आवर माइंड दैट कि हमने एस और ई एस तो सिंगुलर के साथ लगाना है. सो वाई डोंट वी पुट एस और ई एस विद द यू और आई, बिकॉज आई और यू भी तो सिंगुलर है. क्योंकि आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है,
तो उसमें आप अपने आप को प्रेफर करें, फर्स्ट पर्सन है, यू इज़ द सेकंड पर्सन, सो वी पुट ओनली, अगर हम रूल्स को फॉलो करें सो वी पुट एस और एस ओनली विद द थर्ड पर्सन और नेम के साथ लगाना है, ठीक है, जो सिंगुलर है उसके साथ। बस ये दो चीज़ें आप याद रखेंगे, यू और आई के साथ एस ई एस प्रेजेंट इंडेफिनिट पे नहीं लगेगा। यू गो टू स्कूल एवरी डे, शी गेट्स अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह रोज़ उठती है। असलम गोज़ टू ऑफिस डेली, असलम रोज़ ऑफिस जाता है। आई टेक लंच एट 1 PM डेली, मैं हर रोज़, अब देखें ही, आई एम द हैबिचुअल ऑफ टेकिंग लंच डेली एट 1 PM, ठीक है, इसलिए मैं इसको प्रेजेंट में ही बोलूँगी। हाउ यू आर गोइंग टू मेक इट नेगेटिव, ही डज नॉट राइट अ लेटर। अब देखें, व्हेन एक्चुअली द पेज विच इज़ गिवन ऑफ योर ग्रामर बुक, इट्स ओनली comprises ऑन द प्रेजेंट indefinite, बट आई एम टेलिंग यू अबाउट द हाउ टू मेक द नेगेटिव एंड द इंटेरोगेटिव एज वेल। फॉर मेकिंग द नेगेटिव, व्हेन वी आर मेकिंग नेगेटिव, तो हमने एस और ई एस को फर्स्ट फॉर्म के साथ ख़त्म कर देना है, उसकी जगह हमने डज नॉट लगाना है सिंगुलर फॉर्म के साथ, और डू को लगाना है प्लूरल फॉर्म के साथ, ठीक है। जो प्लूरल फॉर्म है, जो ज़्यादा फॉर्म है, उसके साथ छोटा वाला वर्ड आएगा, जो सिंगुलर फॉर्म है उसके साथ हमने बड़ा वाला वर्ड यानी कि डज लगाना है, ठीक है। ही डज नॉट राइट अ लेटर, वो लेटर नहीं लिखता है। यू डोंट, यू डू नॉट, इसमें एन लिखा हुआ है, इसको इग्नोर कर दें। यू डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आप सुबह रोज़ नहीं उठते हैं। शी डज नॉट क्लीन द किचन, वो किचन क्लीन नहीं करती है। दे डू नॉट प्ले हॉकी, वो हॉकी प्ले नहीं करते हैं। वी डू नॉट प्ले गेम्स, ठीक है। नेक्स्ट इज द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को आप कैसे करना है कि डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब को ले आना है। सब्जेक्ट से पहले हमने हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज और डू है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लें। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फिर डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। डज आएगा ही शी इट और नेम के साथ, डू आएगा। इफ़ यू आर राइटिंग दिस स्ट्रक्चर ऑन योर नोटबुक, तो आपने वहाँ नोट कर लें, पहले आप ये लिखेंगे डज सब्जेक्ट वर्ब, और डज के नीचे लाइन लगा के लिखेंगे कि ये क्या सब्जेक्ट किसके साथ आता है, ही शी इट और नेम के साथ, ठीक है। और डू का लिख रहे हैं तो डू के नीचे लाइन लगा के मेंशन करेंगे, ये आएगा आई वी दे यू के साथ, प्लूरल के साथ, ठीक है। देर आर सम एग्जाम्पल ऑफ द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज। डज शी कुक मील, क्या वो खाना पकाती है। नाउ यू कैन सी हियर देर इज़ अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विच इज़ कुक, एंड देर इज़ नो एडिंग ऑफ एस और एस। अभी हमने इसमें एस और एस को ऐड नहीं किया। why didn't we add s और yes? Because we are taking help from the helping verb which is does or do, ठीक है। नेक्स्ट यू कैन सी हियर डू दे प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट प्ले करते हैं। अब ये प्लूरल फॉर्म है, इसके साथ डू आएगा, छोटा सा वर्ड आएगा डू। डू यू टेक बाथ डेली, क्या आप रोज़ाना शावर लेते हो। डज ही राइट अ लेटर, क्या वो लेटर लिखता है। डू आई ड्राइव द कार, क्या मैं ड्राइव करती हूँ कार। नाउ यू कैन प्लीज़ कम टू द पेज नंबर 29 ऑफ योर ग्रामर बुक। देर इज़ ऑल्सो द स्ट्रक्चर इज़ गिवन। इसमें उर्दू में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। फ़ेल हाल वो फ़ेल है जो किसी सच, इबादत या ऐसे काम के लिए इस्तेमाल होता है जो वाकई इस वक्त हो रहा हो। उर्दू जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है, ठीक है। सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका ये स्ट्रक्चर विच आई हैव ऑलरेडी इलेबोरेट इन द डिफरेंट इमेजेस। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वी यूज़ एस और ई एस विद ही शी इट और सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। उसमें ये कह रहे हैं कि हम एस और ई एस को सिंगुलर फॉर्म के साथ यूज़ करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर ये है कि सब्जेक्ट प्लस डोंट, डज नॉट प्लस वर्ब। क्या आपने इसमें अभी आई जस्ट टोल्ड यू कि इसमें नेगेटिव नहीं है, लेकिन आपके इस पेज के अंदर नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव भी है, ठीक है, जो मैंने अभी जस्ट आपको एग्जाम्पल्स के ज़रिए बताया। तो डोंट और डज नॉट, डू नॉट और डज नॉट यूज़ होता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसमें सिर्फ सिंपली आपको बताया हुआ है, आई एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग, कि मैंने आपको एक चीज़ बता दी है कि आपने डू को किसके साथ लगाना है, डस को किसके साथ लगाना है। फिर जब इंटेरोगेटिव बनाना है तो डू और डस को सब्जेक्ट के आगे लिख लेना है। सो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ यू नीड टू प्रैक्टिस दीज स्ट्रक्चर एक्चुअली ऑन योर नोटबुक। आप इसको रफ कॉपी के ऊपर पहले इसको प्रैक्टिस करें कि आपको एक्चुअली सब्जेक्ट से पहले क्या लगाना है, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब को कब लगाना है, कब नहीं लगाना, ठीक है। व्हेन यू लेट नो ऑल द स्ट्रक्चर वेरी क्लियरली, देन यू वुड बी एबल टू ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश. First is the given that
हम हर इतवार चिड़ियाघर जाते हैं। सो आएगा वी गो टू द ज़ू एवरी संडे, हम हर इतवार जाते हैं। अब देखिए सब्जेक्ट इज़ द प्लूरल फॉर्म विच इज़ वी एंड इट्स द प्रोनाउन एंड देयर इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गो। अब हमने गोज़ नहीं लगाया क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है, ये प्लूरल फॉर्म में है, तो इसके साथ हम एस और यस नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है हम हर इतवार चिड़ियाघर नहीं जाते हैं। वी डू नॉट गो टू द ज़ू एवरी संडे। अब देखिए हम इसमें हमने डज नहीं लगाया, डज को हमने ही शी इट के साथ लगाना है। नेक्स्ट देखिए क्या हम हर इतवार चिड़ियाघर जाते हैं। डू वी गो टू द ज़ू एवरी संडे, क्या हम हर इतवार चिड़ियाघर जाते हैं। अब डू को हमने सब्जेक्ट से पहले ले आना है, गो लगाना है, गोज़ नहीं लगाना। नेक्स्ट है वो हर रोज़ स्कूल जाता है, ठीक है, ही गोज़ टू स्कूल डेली। अब नेगेटिव और इंटरोगेटिव आप खुद बनाएंगे। नेक्स्ट देखें 7 नंबर पे, हम नई किताबें पढ़ते हैं, वी रीड न्यू स्टोरीज़। फिर क्या आएगा, वी डू नॉट और डू वी रीड। 10 नंबर सेंटेंस देखें, मछलियाँ तालाब में तैरती हैं, फिश स्विम इन द पॉन्ड। फिश सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म में फ़िश को फ़िश ही कहते हैं। स्विम यानी कि ज़्यादा मछलियाँ हैं तो फिशेस नहीं आएगा बेटे, इट्स ऑलवेज बी, ये थोड़े इरेगुलर फॉर्म होता है, फ़िश को फ़िश ही कहेंगे। स्विम इन द पॉन्ड, वो तैरती हैं तालाब में। फिश डू नॉट स्विम इन द पॉन्ड, डू फिश स्विम इन द पॉन्ड। एंड डोंट फॉरगेट टू पुट द क्वेश्चन मार्क एज वेल. Here you can see the answers of the given sentences. You have to take the screenshot of it. Otherwise, one thing is that please practice of the structure of the present indefinite tense before coming to the sentences of your book. Okay, take care of yourself. The homework is that to page 29 of your grammar book. I hope that you enjoyed this lecture and you have keep everything in your mind, that the structure, that the rules of the present indefinite tense. I hope you enjoyed it. Take care of yourself. Allah Hafiz.